Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Doha Khalid. Welcome to an other vlog. अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और साथ साथ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फॉल्स आईलैशेस लगाने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि मेरे मुताबिक 100 में से 60 to 70% लड़कियों को लैशेस लगाना नहीं आती हैं, और अगर वो लगा भी लेती हैं किसी को देखकर तो कभी यहाँ से उनकी लैशेस उठ जाती है, कभी यहाँ से उठ जाती है, कभी बीच में से उठ जाती है, और कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं चिपकती है। और अगर सिर्फ दिखावे के लिए चिपक जाती है तो वो इवेंट पे जाके पूरी लैशेस हाथ में आ जाती है। और जी, अगर शादी पे जाते वक्त वो मेकअप अच्छा कर लेती हैं अपनी आँखों का तो आंखें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि आईलैशेस के बिना मेकअप बिल्कुल अधूरा होता है। आईलैशेस जो होती है वो आपकी मतलब एक किस्म से आपकी आंखों में जान डाल देती है। लैशेस से आपका जो मेकअप होता है, अगर आपने गंदा भी मेकअप किया हुआ आँखों का, तब भी अगर आप लैशेस लगाते हो तो आपकी जो आई होती है वो बाकायदा इन्हेंस होती है लैशेस से, और आपकी आँखें खूबसूरत भी लगती हैं, बड़ी बड़ी भी लगती हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किया आज मैं आप लोगों के साथ आईलैशेस लगाने का तरीका भी बताऊंगी, कौन सी लैशेस अच्छी होती हैं, कैसे नेचुरल तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, कौन सी ग्लू अच्छी है, और लैशेस लगाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जी हम बात करेंगे आईलैशेस ट्यूब की, जो कि लैश ग्लू होता है। ये लैश ग्लू जो होता है ये मेन आपका जो है किरदार अदा करता है लैशेस को चिपकाने में, क्योंकि अगर ये अच्छा नहीं होगा तो आपकी लैशेस बिल्कुल नहीं चिपकेगी। इसलिए हमेशा लैश ग्लू जो होती है वो आप लोग देख कर लिया करें, कौन सी लॉन्ग लास्टिंग है, कौन सी वाटरप्रूफ है, इसका आप ख्याल रखा करें। अच्छा, मैं जो है ना वो लैशेस बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादातर ये होता है कि मैं मस्कारा जो है वो वॉल्यूम वाला लूँ, और मैं मस्कारा लाइक इतना अच्छा वाला लूँ कि मेरी लैशेस जो है ना वो बिल्कुल कर्ल्स हो जाए, मुझे लैशेस एक्स्ट्रा लैशेस लगाने की ज़रूरत ना पड़े। सो मेरे पास ये टीवी पार्लर की जो है वो लैश ग्लू है। अच्छा, एक टीवी पार्लर की लैश ग्लू भी बहुत अच्छी है, इसके अलावा क्रिस्टीन की भी बहुत अच्छी है, अराउंड 400 या 700 की है। और इसके अलावा सबसे बेस्ट जो लैश ग्लू है वो एसटी लंदन की है। एसटी लंदन की बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे ये वाली अच्छी लगी टीवी पार्लर की। मेरी क्रिस्टीन की ख़त्म हो गई थी तो मैं जो है वो टीवी पार्लर की लेकर आई हूँ। अच्छा, ये जो है वो ट्रांसपेरेंट है और ये बहुत अच्छी है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट जो ग्लूज़ होती है ना ये अच्छी होती हैं, जो ब्लैक वाली होती है ना वो आप लैश पर लगा तो लेते हो, लेकिन लैश पर लगाने के बाद जब आप इधर लगाते हो तो वो आपके मेकअप को ख़राब कर देती है। तो हमेशा जब भी आप लो तो आपने लैश ग्लू जो होती है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट लेनी है। लैश ग्लू का मैंने आपको बता दिया है कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। फिर जी, लैशेस का भी अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इनकी जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ मेंशन कर दूँगी, आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगी, क्रिस्टीन की भी, एसटी लंदन की भी, और ये टीवी पार्लर की भी। इसके अलावा लैशेस की बात आती है तो लैशेस बहुत लाइक अगर हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो लैशेस कभी कभी हमें प्लास्टिक वाले बाल भी मिल जाते हैं जो कि अकड़ जाते हैं। कोशिश किया करो कि जब भी लैश लो तो लैशेस के जो है आप लोग बाल चेक कर लिया करो, ये जो इसके हेयर्स होते हैं ये चेक कर लिया करो कि कहीं ये कड़क से तो नहीं। अगर ये कड़क से होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग इस सेंस में कि ये रिलायबल नहीं है, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। जब एक दफ़ा आपने यूज़ करनी है उसके बाद आपकी बेकार है। मैं जब भी लैशेस लेती हूँ तो मैं इस हिसाब से लेती हूँ, क्योंकि मैं एक लैश को लाइक 20 to 25 टाइम्स तक चला लेती हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ ये होता है कि मुझे किसी इवेंट पे जाना होता है, मैं लगाती हूँ एंड देन आकर उतार के उसको बिल्कुल साफ़ करके माइसलर वाटर से एंड देन मैं दोबारा इसको इसके अंदर रख देती हूँ। ये भी लैश मैंने कोई 2-3 साल पहले सारी ली हुई थी, अभी तक ये मेरी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रख देती हूँ। लैशेस का मुझे इतना कोई ख़ास शौक नहीं है, लेकिन जब मैं लगाती हूँ तो मैं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रखती हूँ। ये जो है मैं लैशेस जो है आप लोगों के साथ इसका लिंक शेयर कर दूँगी। देखिए मेरी लैशेस कितनी नीट एंड क्लीन है। ये थोड़ी थोड़ी उतरी हुई इसलिए क्योंकि मैंने इनको साफ़ करके रखा हुआ है। अच्छा जी, अभी आप ये देखो लैशेस, ये देखें कितनी अच्छी है। मैं इस पर लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये लैशेस इसमें ऐसी हैं। मुझे ना नेचुरल पसंद है, मुझे ज़्यादा हैवी वाली लैशेस पसंद नहीं है, तो मैं जो है वो बिल्कुल नेचुरल की तरफ जाती हूँ, क्योंकि आँख पर ज़्यादा बोझ सा लगता है अगर हम ज़्यादा हैवी वाली लगा लें। ये देखें पूरी नेचुरल वाली है, ठीक है। ये मैं जब शादी वगैरह पे होता है तब लगाती हूँ,
और ये नॉर्मल अगर जैसे किसी इवेंट पर हो गया, बर्थडे वगैरह हो गई या कोई मेहंदी वगैरह हो गई इवेंट पे, या मुझे कुछ थोड़ा सा अच्छा इनहेंस वाला मतलब लुक चाहिए, तो फिर मैं इस टाइप की लगा लेती हूँ। ये देखें, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों के साथ इसको लगाने का तरीका बताती हूँ, ठीक है। इसको आपने जो है ना, जब भी आप लगाओ, इसका मैं केयर करने का भी तरीका आपको बता देती हूँ कि अगर आप कोई अच्छी वाली ले रहे हो, इसमें अलग अलग ब्रांड्स की हैं, कोई हुदा की है, कोई नॉर्मल पाकिस्तानी है, कोई ST लंदन की भी है इसके अंदर, तो अलग अलग इसमें मैंने ऐड करके रखी हुई हैं। अच्छा, इसका मैं आपको केयर करने का तरीका बता देती हूँ कि जब आप उतार के अपनी निकालते हो, रखते हो, तो आप क्या करो, जब आप अपना मेकअप रिमूव कर रहे होते हो ना, तो वो माइसलर वाटर जो आप कॉटन पैड लेते हो उसके ऊपर ही इनको रख कर एंड देन थोड़ा सा ढक दिया करो, मतलब उसको दूसरे कॉटन पैड के साथ गीले मतलब माइसलर वाटर लगा कर उसके ऊपर ही रख दिया करो, ताकि ये अच्छे से जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। फिर जी आपने स्पॉली लेके उसको अच्छे से रिमूव कर देना है, तो आपका मस्कारा भी उतर जाएगा, आपका ग्लू भी उतर जाएगा, और आपका जो लैशेज़ होगा वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अब मैं आपको इसका लगाने का तरीका बताती हूँ। अच्छा जी, मैं जो है ये वाला लगाऊंगी, मुझे ये वाला लैश बहुत अच्छा लगता है, सो मैं ये वाला लगाऊंगी। सबसे पहले जब आप लैश उतारते हो, आपको अपनी आँख का साइज़ देख लेना है। अगर आपको यहाँ तक लगानी है, यहाँ तक लगाओगे तो आपकी आँखों पे चुभेगा, मतलब आपकी कॉर्नर्स चुभेंगे आपको। तो हमेशा लैश को इस तरीके से लगाकर उसका साइज़ देख लिया करो कि वो आपकी आँख पे इस साइड पर तो आके चिपकेगा तो नहीं। फिर आप जो है इसको कैंची से काट दिया करो। मैं हमेशा लैश इस साइड से लगाती हूँ और मैं यहाँ पर मस्कारा लगा देती हूँ, ठीक है जी। अपनी आइज़ के मुताबिक आपने, अपनी आइज़ के साइज़ के मुताबिक आपने जो है लैश लेनी है, और अगर वो बड़ी हो तो आपने उसके साइड्स काट देना। हमेशा यहाँ से नहीं काटिएगा, इस साइड से कभी लैश को नहीं काटिएगा, ये वाला साइड से हमेशा इस साइड से काटा करें, क्योंकि ये साइड्स छोटे होते हैं, ये छोटे बाल होते हैं, तो ये कट जाए तो हमारी ये वाली लैशेस के बाल होते हैं तो उसमें कवर हो जाता है, ठीक है जी। अब जो है मैं इसको ग्लू लगाऊंगी। सो गाइस, ग्लू मैंने लगा दिया है। अब ग्लू लगाने के बाद मैं वेट करूंगी लाइक 15 to 20 सेकेंड्स तक, ताकि इसमें जो है ना थोड़ी सी लाइक ये ड्राई हो जाए, तो चिपकने में ये बहुत ही ज़बरदस्त लाइक लॉन्ग लास्टिंग चिपकेगी। कभी भी ग्लू को लगाने के बाद डायरेक्ट आँख पे नहीं लगाया करो, वो कभी नहीं चिपकेगी। हमेशा उसको लाइक 10 to 15 सेकेंड्स जो है आप दिया करो, ताकि वो ड्राई हो जाए, एंड देन जब आप लगाओगे तो वो ईजीली लग जाएगी। तब तक हम मस्कारा लगा लेते हैं। सो गाइस, मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ बॉब का मस्कारा, विच इज़ द बेस्ट मस्कारा, लाइक मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मेरे पास बेनिफिट का भी मस्कारा है, मेरे पास ट्रू फेस का भी मस्कारा है, मेरे पास मेबलिन का भी मस्कारा है। अलग अलग टाइप के मस्कारा हैं, क्योंकि मैं मस्कारा लाइक लवर हूँ। तो ये जो बॉब का मस्कारा है ना, इसने जी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वाटर प्रूफ है, और एक ही आपकी जब आँखों पर लगता है ना, तो ये आपकी कर्ल्स कर देता है बिल्कुल लैशेज़ को। सो मैं अभी आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। लुक एट द डिफरेंस, कितना ज़बरदस्त सा डिफरेंस है। इस आइज़ पर मैंने नहीं लगाया हुआ, और इस पर जो है मैंने मस्कारा लगाया है, सो आप डिफरेंस देख सकते हो। कितना ही ज़बरदस्त सा मस्कारा है। ये मेरा फेवरेट मस्कारा है, लाइक बहुत ही बजटेबल है, अराउंड 300 to 400। बहुत अमेजिंग मस्कारा है, और ये वाटर प्रूफ मस्कारा बहुत अमेजिंग है। सो मैं दूसरी आइज़ पर भी लगा कर आती हूँ। सो गाइस, मस्कारा मैंने लगा लिया, और मस्कारे के रिजल्ट्स आप देख सकते हो, बहुत अमेजिंग बॉब का मस्कारा है। अब जी लैश जो है मेरी अच्छे से जो है वो ड्राई हो चुकी है। आपने नीचे की तरफ इस तरह से देखना है, ठीक है, यूँ इस तरह से, और आपने यूँ पकड़ के एंड देन आपने इस तरीके से प्लेस कर देना है। पहले सेंटर से चिपकाना है, ठीक है, एंड देन आपने जो है अपना कॉर्नर इसको अटैच करना है। ये देखें, पहले कॉर्नर अटैच करना है, एंड देन आपने साइड को इस तरीके से चिपका देना, और हल्का सा फिंगर से ऐसे करके इसको यूं कर आपने यूं करके चिपका देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो बिल्कुल ही लाइक हैवी किस्म का चिपक जाएगा, और बिल्कुल ना साइड से उठेगा, ना आपका सेंटर से उठेगा, ना आपका इस साइड से उठेगा। ये देखें, ये मेरा जो लैश है वो अच्छे से लग चुका है, ये देखो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। लुक, कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है, और आप देख सकिए अब अपनी जगह से नहीं हिलेगी। दूसरे साइड का भी यही करना है कि आपने इस तरीके से, दोबारा से बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से लेनी है, और नीचे की साइड पे देखना है, एंड देन पहले आपने सेंटर को लगाना है। पहले आपने जो है वो इस तरीके से सेंटर को सेट करना है, एंड देन आपने अपने कॉर्नर पे चिपका देना है। ये देखें,
ये मैंने लगा दिया है। हमेशा लैश को पकड़कर पहले आपने यूँ करके रखना है, सेंटर से आपने प्लेस करना है, पहले उसको चिपकाना है एंड देन आपने अपने साइड से इसको इस तरीके से कर देना और फिर फिंगर से आपने इस तरीके से चिपका देना है। ठीक है जी, ये आपका जो है वो लैश लग चुका है और ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। लुक एट दिस। अच्छा, एक साइड मेरा ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा। अब ये देखो, ठीक है, इस तरह से आपने इसको सेट कर देना और ये आपका लैश जो है वो लग गया है। एंड एज यू कैन सी, आँखों में जैसी जान आ गई हो, कितनी ही प्यारी सी लग रही हैं लैशेस। इस तरीके से आप लोग अपनी लैशेस को लगा सकते हो अपने इवेंट्स वगैरह पे। है वो टिकी रहेगी, बिल्कुल हिलेगी नहीं। मैं लैशेस ग्लू मैंने आपको बता दी है, टीवी पार्लर की है और क्रिस्टीन की है और एस्टी लंडन की। ये तीनों जो है बहुत ही अमेजिंग है। इसके अलावा जो है मैं आपके साथ इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। साथ साथ लैशेस का जो अच्छी लैशेस आपको जो है मतलब आप लोग कहाँ से ख़रीद सकते हो, ये भी मैं जो है वो लिंक आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। कभी भी आप लोग लैश जो है वो प्लास्टिक वाली ना लेना, वो खड़ी रहती है, वो कभी आपके बालों में मतलब अपनी आपकी आइज़ में कभी कर्ल नहीं होगी। जो इस तरीके से हम इसको कर्ल कर देते हैं ना, ये कभी भी कर्ल नहीं होगी अगर आप लोगों ने प्लास्टिक वाली ली तो। हमेशा जो है इस तरीके के बालों वाली लिया करो, जिससे वो जो है लैश कर्ल हो जाती है। जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो उसमें हमारा लैश का जो किरदार होता है वो सबसे पहले वाला होता है। भले आपका मेकअप कैसा भी हो, लेकिन जब आप लैश लगा लोगे तो वो मेकअप आपका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मेरी तो यही है, क्योंकि मैं जब भी मेकअप आइज़ मेकअप करती हूँ और लैश ना लगी हुई हो तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है गंजी आँखें हैं, लेकिन लैश लगाने के बाद मेकअप जो है ना VIP हो जाता है। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और साथ साथ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर